श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनान्ते अतीवमेव शतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पंगुं नयनयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं मूल भागवत की ओर। देखिए, हम आप आज हमारे समाज में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार जो आज श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, उनमें और मूल भागवत में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सब लोग मूल भागवत का रसपान करें और उसके उपरांत आप सब अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए, मूल भागवत ही एक ऐसा अमृतपान है जिसके करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करता है और पुण्यों का उदय होता है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने ये बोला था कि आप सभी के लिए निरंतर मूल भागवत का रसपान कराएंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं कि शौनक जी ने क्या कहा। तो ये देखिए, शौनक और सूत जी, इस अगर शब्दावली को आप नहीं समझते हैं तो मैं आपके लिए स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो सूत जी जिस पद का नाम है, वो हमारे नैमिषारण्य के परम पावन धाम, जहां आज भी कलिकाल का आगमन नहीं हुआ, वहां आज भी कलयुग नहीं है। नैमिषारण्य जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जनपद में स्थित है। तो आइए आप सब लोगों को वही नैमिषारण्य के पावन धाम में ले चलते हैं। और वहां पर सूत जी, शौनकादि, सूत जी मतलब वहां के जो उत्तराधिकारी थे, जो हमारे वरिष्ठ ऋषि थे, उन उस पद का नाम है सूत जी। और 88,000 ऋषिगण जो तमाम विश्व से आए हुए संत वृंद थे, वो सब सूत जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं और ये श्रीमद् भागवत मूल कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए आप सबके लिए वही रसपान कराते हैं। तो 88,000 शौनकादि ऋषियों ने पूछा शिशुत जी महाराज से, क्या पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। कि जो नारद जी हैं, इनका सांसारिक प्रपंच से विचरण कैसे और कहाँ हुआ। कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। सूत जी कहने लगे, जो हमारे गुरुदेव थे, सूत जी भगवान कहने लगे, क्या कहा कि अब मैं तुम्हें वैभक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तो अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रसु तत्र नारदम। बड़ा सुंदर वचन कहे और कहने लगे कि जो विशालपुरी जो थी, वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। विशालपुरी से अगर हम कहें तो विशालपुरी बद्रीनाथ जी को कहते हैं। ये सब भाव अर्थपूर्ण हम आपके लिए समझा रहे हैं। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ था। सनकादि ऋषियों ने पुनः पूछा, कुमारा ऊचु, कि ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं?
और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ये उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। सनकादि ऋषियों ने यही पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कृतिश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देवऋषि नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पृथ्वी को मैंने बड़ा सर्वोत्तम समझा था, इसलिए मैं पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। उन्होंने, देवर्षि नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी पर चलेंगे, खूब आनंद करेंगे। लेकिन महाराज बेचारे सभी तीर्थों में गए और वहां जाने के उपरांत भी उन्हें बिल्कुल भी मन को संतोष नहीं मिला। जो मानसिक आनंद है वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। देवर्षि नारद जी ने यही कहा कि जो अधर्म का सहायक कलयुग है उसने संपूर्ण पृथ्वी को ग्रस लिया है। कि नापश्यम कुत्रचित् छर्म मनः संतोषकारकम कलिना कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बदिताधुना। ऋषि सूति महाराज कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणा। कि अब यहाँ सत्य तप शौच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। देवर्षि नारद जी ने यही कहा कि इन समस्त पृथ्वी के जितने भी तमाम तीर्थ हैं सब पर मैंने भ्रमण किया, लेकिन महाराज यहाँ सब अपना पेट पालने में लगे हैं। माता पिता भी बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बस खाली पेट पालो और कुछ मत करो। ये सांसारिकता, आज की आधुनिकता, ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। देवर्षि नारद जी ने भी ये प्रश्न किया था। तो देवर्षि नारद जी कैसे हैं कि असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं, दरिद्री व्यक्ति हैं, उनके अंदर तमाम अवगुण विद्यमान हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, देखने में कतई महाराज संत लगेंगे, विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, सभी का परिग्रह करते हैं। और सारे जो स्त्री के भाई हैं वो सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। कि कलिकाल के विषय में देवर्षि नारद जी ने बताया। और कहते हैं कि आश्रमाय बने रुद्धा तीर्थानि शरतस्तथा देवतायन यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये अधर्मी, जो भी अधर्मी हैं, इन्होंने समस्त देवालयों पर अपना अधिकार जमा लिया और जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ थे वो सब के सब नष्ट हो गए, उनके कब्जे में हो गए। आगे कहते हैं कि न योगी न व सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावानलेनाद्ध साधनम भस्मतां गतम। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल ने, जो कलिकाल का जो अग्नि रूप दावानल है, दावानल कहते हैं अग्नि के लिए, भयंकर विशाल अग्नि है, उसने उसमें जलकर भस्म हो गए हैं। अद्रशूला जनपदा
शिवशूलाध्वजातया कामिन्यकेशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। आगे देवर्षि नारद जी कहने लगे कि इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं, ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। देवर्षि नारद जी के ये वचन है। कलिकाल में ऐसी दुर्गति है, ब्राह्मण लोग वेद बेचने लगे, अपनी विद्या का मूल्य लगाने लगे, जो कि अमूल्य है। जो आध्यात्मिक विद्या है इसका कोई मूल्य नहीं। और जो किसान हैं वो अन्न का ऐसा मूल्य लगाते हैं कि महाराज ना उन्हीं का पालन हो रहा, ना समाज का पालन हो रहा। स्त्रियां वैश्यावृत्ति पे उतरती चली जा रही हैं। ये ऋषि नारद जी ने कहा सूत जी से कि एवं पश्यन कलेर्दोषान पर्यटन नवनीमयम् यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। एक बड़ी स्त्री थी, युवती थी, और बड़े खिन्न, बड़े उदास मन से वहीं यमुना जी के तट पर बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। देवर्षि नारद जी ने यह सब देखा कि वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। और वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। दसों दिशाओं में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करना चाहती थी, कैसे भी हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती थीं। क्या समझाती थीं? कि दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु बीज्यमाना शत स्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः कि दृष्ट्वा दूरादगत सोऽयं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विहला चाब्रवीद्वचः। वो स्त्रियां दूर से ये सब चरित्र देखकर देवर्षि नारद जी जो थे वो कौतूहलवश उसके पास चले गए। और जब देवर्षि नारद जी को उन स्त्रियों ने देखा तो वह सबके सब व्याकुल होकर एकदम विहल होकर खड़ी हो गई। ये बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बड़ा पावन चरित्र है महाराज। ये कथा संपूर्ण विश्व में आपको कोई नहीं सुनाएगा। इसलिए ये कलिकाल के ग्रास से बचने के लिए ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कथा सुनना भी बहुत आवश्यक है। और उस युवती ने ये कहा देवर्षि नारद जी से कि अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। वो युवती कौन थी? भक्ति महारानी थी। जो भक्ति महारानी थी वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि महाराज भगवान, आप थोड़ी देर ठहर जाइए और हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। और बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। कि आपके वचन से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि नारद जी कहने लगे, नारदवाज कि काशी त्वं का विमोचे मां
नार्यः काः पद्मलोचना वददेवी सविस्तारं स्वस्थ कारणम। देवशी नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं, तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। तो ये जो बड़ा पावन प्रसंग है, ये आज का प्रसंग बस यहीं पर संपन्न होता है। आगे जो युवती ने जो देवसी नारद जी से जो संवाद किया था उसके विषय में, युवती मतलब जो हमारी भक्ति महारानी है, उनका जो संवाद हुआ था देवसी नारद जी से, इस संवाद को आप सब कल श्रवण पान करेंगे। तो देखिए, मैं महाराज भगवत कृपा से बस हमारी एक ही इच्छा है कि जो हमारी मूल संस्कृति है, मूल ग्रंथ हैं, वे सब आप लोगों तक पहुंचे। और एकमात्र एक हमारा सनातन वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जो दूसरों की देखा देखी में हमेशा फंसता है और हमेशा कष्टों को भोगता है, किंतु अपने सदग्रंथों को ना सुनता है और ना ही कभी उनको धारण करता है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए श्रीमद् भागवत, यदि आपसे कोई जघन्य पाप हुआ है, आपसे कोई संबंध में कोई पाप हुआ है, आपसे पारिवारिक अपराध हुआ है, आपसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है, समस्त अपराधों को नष्ट करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में है। तो आप सब जो भी हमारे भगवत भक्त हैं, वो सब के सब इस मूल भागवत कथा को श्रवण पान करें और एक बार राधे राधे जरूर लिखें। आप सब लोगों को ऐसे ही ये परम पुण्य को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा हम सदैव श्रवण पान कराते रहेंगे। सभी को राधे राधे, जय सिया राम।